एक छोटा लड़का रास्ते पर एक कुल्हाड़ी पाता है और पास खड़े एक बड़े पेड़ पर जाकर एक ही वार में काट देता है। उसी पल सुनहरी रोशनी चमकती है और वह 100 साल पुराना पेड़ जोर से गिर जाता है। यह नजारा पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर देता है। वहाँ मौजूद माहिर लोहार तुरंत समझ जाते हैं कि यह कुल्हाड़ी साधारण नहीं है। अपनी शंका दूर करने के लिए एक औरत अपनी बनाई हुई तलवार निकालती है और उस कुल्हाड़ी पर वार करती है, लेकिन उसकी सबसे कीमती तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है। जब उससे पूछा गया कि यह कुल्हाड़ी कहाँ से आई, तो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता, मेरी दादी ने इसे रास्ते से उठाया था। औरत को तुरंत एहसास होता है कि यह कुल्हाड़ी किसी ने गलती से खराब बनाकर फेंक दी थी, लेकिन इसमें छिपी ताकत असाधारण थी। उसे पुराने किस्से याद आते हैं, दुनिया के सबसे महान हथियार बनाने वाले उस रहस्यमयी व्यक्ति की, जिसे कभी कोई नहीं ढूंढ पाया। यही वजह थी कि वह मिंगजियान शांजुआंग नाम की जगह पर आई थी, क्योंकि कहा जाता था कि वही व्यक्ति अब वहाँ छिपकर एक साधारण लोहार की जिंदगी जी रहा है। वह रोजमर्रा के लोगों के लिए खेती और कामकाज में काम आने वाले औजार बनाता था, और यही कुल्हाड़ी उसी के बनाए हुए खराब सामान में से एक थी। औरत तुरंत वहां पहुंचती है और वहां के मुखिया से कहती है कि वे अपनी खदान उसे सौंप दें, लेकिन वह खदान हजारों लोगों की रोजी रोटी का सहारा थी, इसलिए मुखिया ने मना कर दिया। औरत समझ जाती है कि अब ताकत से खदान लेना मुश्किल है, इसलिए वह एक मुकाबले का प्रस्ताव रखती है। दोनों पक्षों के 3-3 लोग खदान की धातु से हथियार बनाएंगे और जो हथियार ज्यादा पत्थर काटेगा वही विजेता होगा। अगर वे हार जाएं तो खदान सौंप देंगे, लेकिन अगर जीत गए तो सामने वाले 3 साल तक खदान पर दावा नहीं करेंगे। पहले मुकाबले में मुखिया की बेटी उतरती है। उसकी कारीगरी उतनी बेहतरीन नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और कौशल देखकर सब दंग रह जाते हैं। दूसरे राउंड में त्यांगोंग फांग का बड़ा गुरु खुद आता है और अपनी तलवारबाजी से कई पत्थर काट देता है, लेकिन औरत को अब भी संतोष नहीं होता। वह खुद मैदान में उतरती है और अपनी असली शक्ति दिखाती है। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया तुरंत पहचान जाता है कि यह वही महान शिष्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 9 साल की उम्र में ज्ञान पाया था और 18 की उम्र में 9वें दर्जे की लोहार बन गई थी। यह देखकर मुखिया घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि इतना कौशल हासिल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तभी वह लड़के की तरफ देखता है जिसने शुरू से सब कुछ ध्यान से देखा था। उसे समझ आता है कि यह लड़का आम नहीं है। आखिरी मुकाबले में वह लड़का आगे बढ़ता है। वह गांव के लोगों की रोजी रोटी और मुखिया के उपकार का ख्याल रखते हुए अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करता है। तभी आसमान में बिजली जैसी चमक और गड़गड़ाहट होती है। आग की लपटों में उसकी हथौड़ी चमक उठती है और उसकी एक ही चोट में ऐसा असर होता है कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है।